बिस्मिल्लाह। आज जो ये एहतजाज मुमरा की सरजमीन पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बिलखुसूस आसाम में जो कुछ मुसलमानों के साथ एक मैयत के साथ एक जर्नलिस्ट तौहीन कर रहा है, तो मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त आप किस निगाह और जाविये से देखते हैं? मैं मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त सिर्फ़ एक ही जाविये से देख रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग जिन तक पल पल की खबरें पहुँचती हैं, वो खुफिया ज़राए हों या हमारे ज़ाहरी सुरक्षा कर्मी हों, सब हुकूमत के कानों तक पहुँच रही है। और हुकूमत को चाहिए कि भारत को स्वच्छ रखने और यहाँ की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए एक ऐसा कदम उठाए कि यहाँ से नफ़रतों का ख़ात्मा हो। गुज़श्ता 2014 से अब तक मुल्क में नफ़रतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और ऐसे माहौल में बढ़ रही हैं कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि अभी अमेरिका के दौरे से जब वापस आए तो ये कह रहे हैं कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत के साथ उभरा हुआ है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया के मुल्कों में सुपर पावर के साथ खड़ा होकर के इंसाफ दिलाएगा, उस भारत को चाहिए कि वो पहले अपने मुल्क में इंसाफ दिलाए। और उस इंसाफ के लिए आज जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और बर्बरियत को, यानी एक पत्रकार पुलिस के सामने मैयत पर उछल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क के इंसाफ पसंद दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने, जैन भाइयों ने, बुद्धिस्ट भाइयों ने, दीगर जितने भी धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, सबने इनकी भरपूर निंदा की है। और रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये मंज़र जो आसाम में दिखाई दिया है, ये अक़लियतों के गैर महफूज होने का एक बहुत बड़ा इशारा है। और ऐसे में अक़लियत अगर तड़प कर रोडों पे आ रही है तो ये उस अक़लियत की तड़प है जो हुकूमत पर या हुकूमती मशीनरी पर ज़ाहिर कर रही है। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से और पूरी मुल्क के इंसाफ पसंदों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी आवाज़ों को बुलंद करके इस मुल्क से फ़िरक़ावारियत और फिस्तायत का ख़ात्मा करें और मुल्क में ऐसी मोहब्बतों का क़याम करें कि कोई किसी का दुश्मन न हो, बल्कि प्यास किसी को लगे तो कोई भी बढ़ कर के उसे पानी पिलाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, प्यास सबको लगती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में यूपी ATS ने जो इक़दाम किए हैं और उनसे पहले किए हैं, ये इन सब की बहरहाल एक जांच जो होनी थी वो होनी चाहिए। मगर जिस तरह से बहुत सी चीज़ों में कानून को बालाए ताक रख करके काम किया गया है, उसकी वजह से ये परेशानी नज़र आ रही है। वगरना किसी को भी हुकूमत को चेक करने का हक़ है और किसी को भी अपने आप को क्लीन चिट साबित करने का हक़ है। मौलाना कलीमुल्लाह साहब हिंदुस्तान की एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं और उन्होंने कहीं पर धर्म परिवर्तन के लिए बातें करते हुए नहीं देखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म का प्रचार हर धर्म के लोगों को ये यहाँ के कानून इजाज़त देता है कि वो करें, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ये बहरहाल मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। और मुल्क ही नहीं बल्कि हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो दीन ही से खारिज हो जाता है। मुल्क की क्या बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया।